सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। इस वीडियो में साथियों हम जानकारी देने वाले हैं फार्म से मैनुअली किस प्रकार से फिल किया जाता है, जो कि नई वोट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस फार्म में हम कुछ जानकारी फिल करने वाले हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सभी जानकारी काल्पनिक है, केवल आपको समझ में आए इसलिए हम यह जानकारी सभी कॉलमों में फ़िल कर रहे हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो हमने फ़ॉर्म नंबर 6 ले लिया है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं साथियों, जहाँ लिखा हुआ बिल्कुल कोने में, जहाँ पर स्टार का निशान छपा हुआ है, कॉलम भरना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो साथियों जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ होता है ना, तो वो हमें फ़िल करना है, ज़रूरी होता है। यहाँ बूथ संख्या अनुभाग लिख देना जैसे कोने में लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों अपने हलके का नाम आपको नीचे की तरफ लिख देना है। अपने हलके का नाम जैसे कि जींद, कलायत, गुला, इस प्रकार से साथियों। उसके बाद हम ये फार्म गुला कॉन्स्टिट्यूएंसी का भर रहे हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो हमने घुला जो हल्का वो फिल कर दिया है। उसके बाद उसकी संख्या हमने यहाँ पर डाल दी है जो कि 15 होती है, 15 है। इस प्रकार से साथियों नीचे वाला कॉलम आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है तो वो ये ऑप्शन नहीं फिल करना होता। उसके बाद साथियों हिंदी में नाम, जो पहला ही स्टेप है, हिंदी में नाम जिस भी व्यक्ति का आप वोट बना रहे हैं, उसका जो नाम है वो आपको हिंदी में यहाँ पर फ़िल कर देना है। यानी जो क्षेत्रीय भाषा हमारी हिंदी है, जिस भी राज्य में आप फ़ॉर्म फ़िल कर रहे हैं, उसके क्षेत्रीय भाषा में आपको नाम फ़िल कर देना है। तो हम हमारी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तो हमने नाम हिंदी में फ़िल करना है। तो हमने उदाहरण के तौर पर रमेश, उसके बाद प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम यानी रमेश कुमार हमने इसमें फ़िल कर दिया। उसके बाद उपनाम जैसे कि सीहमार हमने इसमें फ़िल कर दिया साथियों। उसके बाद पार्ट नंबर 1 का ख भाग है, नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में। यहाँ पर हमें जो नाम है अंग्रेजी में फ़िल कर देना है बड़े अक्षरों में। यानी जिसका नाम ऊपर हमने हिंदी में फ़िल किया है, वही नाम आपको नीचे की तरफ इंग्लिश में फ़िल करना है। जैसे कि रमेश, उसके बाद कुमार और उपनाम में सीहमार। उसके बाद साथियों ऑप्शन आ जाता है फ़ोटो का। फ़ोटो पर हस्ताक्षर कभी ना करवाएँ साथियों, यह नोट हमने बिल्कुल लिख के दिया है। रंगीन पासपोर्ट सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर फ़ोटो अटैच आपको करनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद साथियों ऑप्शन आ जाता है 2 नंबर, नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की राजभाषा में। यानी जो नातेदार है, जैसे कि जेंट्स के केस में पिता होता है, उसके अलावा लेडीज़ के केस में शादी से पहले पिता भी हो सकता है और शादी के बाद पति होता है साथियों। यह बात आप अच्छे से नोट रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में यही रिलेशन दिया जाता है आमतौर पर। उसके बाद साथियों हमने रमेश के पिता का नाम अमरू सिंह यहाँ पर फ़िल कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में साथियों उपनाम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 3 नंबर कॉलम स्वयं का मोबाइल नंबर। हमारे पास रमेश जी का मोबाइल नंबर है तो हम यहाँ पर फ़िल कर देते हैं। यदि नहीं होता तो उसी के नीचे कॉलम है साथियों नातेदार की मोबाइल संख्या, यदि नीचे वाले कॉलम में हम फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 स्वयं का ईमेल खाता यदि उपलब्ध है। यदि है तो लिख दीजिए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। उसके आधार संख्या का समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएँ। यहाँ पर आधार संख्या भरना होता है साथियों, यदि नहीं है तो ख कॉलम पर आप टिक करके पॉइंट नंबर 6 लिंग, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, पुरुष है, स्त्री है, तृतीय लिंग है। यदि तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग तीनों विकल्पों से जैसे पुरुष, स्त्री, तृतीय लिंग कोई एक चुन सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 जन्म तारीख, यहाँ पर आपको आवेदक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ़िल कर देनी है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 15/6/1966 यहाँ पर दिया हुआ है। पॉइंट नंबर ख है साथियों, आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न निम्नलिखित में से कोई एक, यानी जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो आपको सेलेक्ट करना है। नीचे की तरफ 6 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना होता है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो जो पॉइंट नंबर 2 है जन्म तारीख के सबूत में यदि कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, तो जो दस्तावेज इसके अलावा आप लगा रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम भर दें। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 8 का क भाग है वर्तमान साधारण निवास पूरा पता, यानी जहाँ पर
आवेदक की वोट बनाई जा रही है, उसका जो स्थान है, वर्तमान पता है, वो आपको यहाँ पर फ़िल कर देना है। जैसे कि मकान नंबर, उसके बाद गली क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला, रोड, यानी यहाँ पर आपको लैंडमार्क फ़िल कर देना है। इस फॉर्म में सोहरा कोठी फ़िल कर दिया। उसके बाद नगर, गाँव, कैथल है, जैसे ढागर, कैथल, पिन कोड और तहसील आपको अवश्य ही फ़िल करनी है। उसके बाद जिला और स्टेट, ये कॉलम आपको अच्छे से फ़िल कर देने हैं। वर्तमान पते का जो ब्यौरा है साथियों, इस कॉलम में आपको अच्छे से फ़िल कर देना है, जहाँ पर वोट बनाई जा रही है। उसके बाद साथियों ख पार्ट आ जाता है। या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता, पति-पत्नी, वयस्क बच्चों यदि उसी पते का निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में किसी एक के नाम में पते की स्व-प्रमाणित प्रति उनमें से कोई एक संलग्न करे। तो साथियों पॉइंट नंबर पहला है निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज। यहाँ पर कुछ दस्तावेज दिए हुए हैं, जैसे कि 7 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर लेना है। अब तो साथियों यह नोट हमने स्पेशली डाला क्योंकि पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हम निवास स्थान के रूप में लगा सकते थे, लेकिन अब उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि 7 डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, वो आपको अटैच करवा लेने हैं। यदि नहीं है तो दूसरा पॉइंट है साथियों निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज। यहाँ पर इनके अलावा कोई अन्य दस्तावेज आवेदक आपको प्रस्तुत कर रहा है तो वो आपको यहाँ पर उसका नाम लिख लेना है और सेल्फ अटेस्टेड अटैच कर देना है। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 9, दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई हो। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि 3 टाइप से विकलांग हो सकता है व्यक्ति। चलित यानी हाथों पैरों से टांगों से संबंधी होता है। दृष्टि आँखों संबंधी दिव्यांगता होती है। उसके बाद मूक बधिर, गूंगा बहरा संबंधी, इस प्रकार से साथियों। इसी के नीचे दिव्यांगता का प्रतिशत यदि परसेंटेज आपको पता है तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। प्रमाण पत्र संलग्न यदि है तो हाँ पर निशान लगाएँ, नहीं है तो आप नहीं पर निशान लगा दें। पॉइंट नंबर 10, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ के निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार। तो यहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों में से एक वोटर आईडी कार्ड अटैच कर देना है, जो जहाँ पर वर्तमान में आपके परिवार के सदस्यों के वोट है और अपना वोट आप वहाँ पर ही ऐड करवाना चाहते हैं मतदाता सूची में। तो यह कॉलम आप अच्छे से ध्यान से रखें साथियों। यहाँ पर पहले नाम दिया होता है, यानी किसका वोटर आईडी कार्ड आप अटैच कर रहे हैं, उसका नाम, आवेदक के साथ क्या संबंध है, उसके अलावा परिवारजन में किसी का भी वोटर नंबर यहाँ पर लिख दें। उसका निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र, यानी जहाँ पर ये कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर परिवार के सदस्यों के जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो आपको फ़िल कर देना है। यह ब्यौरा आपको इसलिए देना होता है साथियों, ताकि आपकी वोट मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों के साथ ऐड हो जाए, ना कि यहाँ पर रिलेशन टाइप से कोई संबंध नहीं है। रिलेशन टाइप का कॉलम हम पहले ही फ़िल कर चुके हैं जो डॉक्यूमेंट में होता है। बहुत बार बीएलओ साथी यहाँ पर गलती कर देते हैं। जो संबंध जिस भी व्यक्ति का, परिवार के सदस्य का वोटर आईडी कार्ड फार्म के साथ अटैच किया जाता है, तो वही रिलेशन सेलेक्ट कर दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि रिलेशन तो हमें डॉक्यूमेंट के आधार पर ही सेलेक्ट करना होता है। वोटर कार्ड तो हम परिवार के सदस्य के अलावा पड़ोसी का भी लगा सकते हैं। उसके बाद साथियों घोषणा आ जाती है। मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, यह आपको अच्छे से फ़िल कर देनी है साथियों। पहला कॉलम है, मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान, यहाँ पर आपको व्यक्ति के जन्म का स्थान फ़िल कर देना है। उसके बाद ज़िले का नाम, जहाँ पर ज़िला है उनका, उसके बाद राज्य का नाम आपको अच्छे से फ़िल कर देना साथियों। पॉइंट नंबर 2 में प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 क में दिए गए पते वाले स्थान में डैश मास और वर्ष से रह रहा हूँ, यानी यहाँ पर जहाँ पर आप वोट बना रहे हैं, वो स्थान पर व्यक्ति कब से रह रहा है, वो डेट आपको यहाँ पर फ़िल कर देनी है अच्छे से। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया है। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, मेरे पास ऊपर 7 ख में उल्लिखित जन्म तारीख, आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु सबूत के
समर्थन में डैश दस्तावेज का नाम संलग्न किया है। यानी जो डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, जैसे कि 6 डॉक्यूमेंट है, तो उनमें से यदि डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो डॉक्यूमेंट आपने इसके अलावा फ़ॉर्म के साथ अटैच किया है, वो य उसका नाम यहाँ पर आपको फ़िल कर देना साथियों, सेल्फ अटेस्टेड वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता या करती, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध है। तो यह घोषणा करवा लेनी है, क्योंकि यदि कोई गलत वोट अपना बनवाता है, तो ये इस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद तारीख, जिस तारीख को आप फ़ॉर्म अप्लाई कर रहे हैं साथियों, वो फ़िल कर देना है। उसके बाद किस स्थान से आप फ़ॉर्म फ़िल किया जा रहा है, और आवेदक के हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे, यहाँ पर आपको जिस व्यक्ति की आप वोट बनवा रहे हैं उसके साइन करवा लेने हैं। यदि अंगूठा लगाता है, तो वो आपको यहाँ पर लगा लेना है। अ, उसके बाद बीएलओ की रिपोर्ट का स्पेशल कॉलम नहीं है साथियों, तो बीएलओ साथी इन दोनों के बीच में जहाँ पर लिखा हुआ है आयु व रियाज़ सही है, वोट बनाया जाना उचित है, बीएलओ का नाम और साइन यहाँ पर फ़िल कर देना है साथियों। इस प्रकार से साथियों हम इस फ़ॉर्म को फ़िल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें फ़ॉर्म नंबर 6, 7, 8 जो भी आप फ़ॉर्म फ़िल करते हैं, उसकी एक रसीद आवेदक को देनी होती है, ताकि सबूत के तौर पर वो अपने पास रख ले। तो किस प्रकार से वो रसीद फ़िल करनी है, जैसे कि आप फ़ॉर्म में देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, आवेदक के लिए स्वीकृत ऑब्लिक रसीद, रसीद किस प्रकार से फ़िल करनी है। अभी स्वीकृत संख्या, यहाँ पर आपको हल्का का नाम, बूथ नंबर और अनुभाग फ़िल कर देना है। उसके बाद तारीख, किस डेट को फ़ॉर्म अप्लाई किया है, वो आपको फ़िल कर देना साथियों। उसके बाद किस नाम का आवेदक है, वो पति का नाम या पिता का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको फ़िल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ क्यों फ़िल करनी है? डेट ऑफ बर्थ अपने इसलिए काम आएगी, हो सकता है 1/10/2023 को 18 वर्ष होने वाला फ़ॉर्म भर दे, वह जब भी पता करने आएगा, हम डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं कि वोट क्यों नहीं बनी। क्योंकि साथियों अभी जो वोट बन रहे हैं 1/1/2023 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर भरे जा रहे हैं। तो यदि इसके अलावा अन्य किसी डेट का फ़ॉर्म आता है, तो वो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि इसका वोट अभी तक क्यों नहीं बना। तो यही जानकारी के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अवश्य डाल दें। उसके बाद बीएलओ को अपने जो साइन एंड बीएलओ का नाम, हस्ताक्षर यहाँ पर फ़िल कर देने हैं, और ये रसीद है जो यहाँ से कट करके आवेदक को आपको दे देनी है। तो में हमने बताया है, कुछ जानकारी हमने उदाहरण के तौर पर, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है, आपको समझाने के लिए प्रयुक्त की है।